हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड डिस्कशन किया था और 2 क्वेश्चन उस पर हमने आपको सॉल्व करवाए थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड के अदर दैन अटैकिंग इलेक्ट्रोड, यानी वो इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट भी करेंगे, अगर उनका यूज़ ले लिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा हम लोग एक्सेप्शनल कुछ केसेस यानी केस ऑफ ओवर पोटेंशियल भी चेक करेंगे। तो चलिए उसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये लिस्टिंग प्रीवियस क्लास में आपको बता दी गई थी, आपके आसानी के लिए ये बोर्ड पर लिख दी गई है ताकि आप इसको यूज़ करना सीख सकें। कोशिश कीजिए कि ये सीरीज़ अगर आपको याद हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का है, कॉपर सल्फेट अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर ले लिया जाए, एक्वस कॉपर सल्फेट विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, प्रीवियस इसमें हमने बतलाया था कॉपर सल्फेट विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। आज हम लोग क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में और कॉपर इलेक्ट्रोड। ये एक अटैकिंग इलेक्ट्रोड है, याद रहे। ये कॉपर जो हुआ आपका इनर्ट नहीं है बल्कि अटैकिंग इलेक्ट्रोड है। अटैकिंग इलेक्ट्रोड का मतलब वो इलेक्ट्रोड जो इट सेल्फ पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ये आपका कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोगों ने कैसे प्रोसीड करना सीखा था, बिल्कुल उसी तरह से आप 2 कॉलम बनाएंगे एज इट इज। एक तरफ क्या लिखा था हम लोगों ने, एनोड, कैसा टर्मिनल है ये, पॉजिटिव, इस पर होता क्या है, ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ कैथोड, ये कैसा टर्मिनल है आपका, निगेटिव टर्मिनल है, और इस पर होता क्या है, रिडक्शन। सबसे पहले हम लोग इसको रेडी कर लेते हैं। फर्दर फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ज के फॉर्म पे आप डायरेक्टली अगर ब्रेक कर ले तो ज़्यादा बेटर है, या अदर से भी आप दिखला सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 निगेटिव। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड जो एनोड है, टर्मिनल है, इस पर निगेटिव वाले स्पीशीज माइग्रेट करेंगे। तो निगेटिव स्पीशीज में कौन है, सल्फेट है, SO4 2 निगेटिव। चूंकि एक्वस है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, वाटर, H2O। अटैकिंग इलेक्ट्रोड है, कॉपर भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये लिस्टिंग हो गई। कैथोड की तरफ की लिस्टिंग कीजिए। कैथोड कैसा टर्मिनल है, ध्यान दीजिए, निगेटिव। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन माइग्रेट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कौन है, Cu2 पॉजिटिव। एक्वस है इसलिए क्या लिखेंगे, वाटर, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि वाटर ऑक्सीडेशन में भी यूज़ करना है और रिडक्शन में भी, इसलिए आप लिस्टिंग में 2 जगह पे वाटर को देख भी रहे होंगे। ये रिडक्शन के लिए वाटर का क्राइटेरिया और ये 23 नंबर पर ऑक्सीडेशन के लिए वाटर का क्राइटेरिया। ठीक है, ये सब बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और चूंकि इसमें अटैकिंग इलेक्ट्रोड है इसलिए वो अटैकिंग इलेक्ट्रोड भी लिखेंगे। अब क्या करना आपको, बस एनोड के रूल को याद रखना है। एनोड का रूल क्या बताया गया था, फिर से आज हम इसको लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। एनोड जो होता है, एनोड पर याद कीजिए लोअर SRP वैल्यू होना चाहिए, लोअर SRP, लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसकी रैंकिंग हम लोग चेक करेंगे, सल्फेट, H2O एंड कॉपर की। देखिए सल्फेट देख रहे हैं आप 26 नंबर में है, लिस्टिंग देखिए, ध्यान दीजिए, यह है 26। H2O ऑक्सीडेशन वाला देखना आपको, H2O ऑक्सीडेशन वाला कहाँ है, ऑक्सीडेशन वाला H2O 23 नंबर पे है, यह है 23। और कॉपर कॉपर देखिए किस नंबर पे है, यहाँ 18। कहाँ मिला आपको, कॉपर 18। एनोड किसको प्रेफर करता है, एनोड पर प्रेफरेंस जाता है लोअर SRP। लोअर SRP दिखाई दे रहा है, किसका है, 18। आंसर इज कंप्लीटेड। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड पर Cu जो है ये ऑक्सीडाइज्ड होता हुआ दिखेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव फॉर्म में। बात समझ पा रहे हैं, Cu इन सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो गया किस में, Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट में। पता चल गया आपको। और इधर आइए, इन तीनों में भी उसी तरह से रैंकिंग, कॉपर Cu2 पॉजिटिव या Cu तो वही सेम टू सेम क्राइटेरिया, रैंकिंग में तो बदलेगा नहीं वो। इसका रैंकिंग वही हो गया आपका 18। और वाटर का रैंकिंग को किस में देखना है, रिडक्शन में 9 नंबर पर देखिए,
ये तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको। रिडक्शन वाला वाटर कहाँ है, 9 नंबर पे है। ऑक्सीडेशन वाला वाटर कहाँ है, 23 नंबर पे है। ठीक है, तो ये 9 नंबर पे है। अब देखिए कैथोड के लिए रूल आपको क्या बताया गया था। कैथोड किसको प्रेफर करता है, कैथोड पर प्रेफर होता है हाइयर SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विथ रेफरेंस ऑफ SHE। तो हाइयर वैल्यू किसका है, Cu2 पॉजिटिव का। बन गया आपका आंसर, यानी Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जो इसने रिलीज किया है और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu इन सॉलिड स्टेट। देखिए कितना सिंपल फॉर्म में आप प्रोसीड कर पा रहे हैं। ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आइडेंटिफाई करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चीज़ों को समझिए। अब इस प्रोसेस को आप पहले भी पढ़ चुके अपने जूनियर क्लासेस में। स्टैंडर्ड 10th में आपको एक चीज़ बताया गया था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से ही वहाँ वो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ये आप मेटलर्जी चैप्टर में जो रिफाइनिंग पढ़ेंगे, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, उसमें भी ये चीज़ें हैं। तो आपको याद होगा कि वो आपने कैसे पढ़ा था। आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दें, याद दिला दें। आपने पढ़ा था कि एक कंटेनर है जिसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पुट करते हैं और एक तरफ कॉपर ही का एनोड लेंगे। क्या है ये, कॉपर ही का एनोड है। लेकिन ये कैसा कॉपर होगा, ये होगा इम्प्योर। और इम्प्योर को बनाने का पहचान क्या है, ये थिक बनाएंगे आप, मोटा, क्योंकि इसमें क्या है, इम्प्यूरिटी है। बात समझ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या रहेगा, दूसरी तरफ आपका प्योर कॉपर रहेगा, ये थिन होगा। ये है कॉपर प्योर फॉर्म में। इसको बनाने का क्राइटेरिया क्या है, इसको आप थिन बनाएंगे। तो कॉपर ही का एनोड है और कॉपर ही का कैथोड है। समझ गए आप। इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। एनोड कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। तो आप लोग इसको उसी फॉर्म पर ड्रॉ कर देंगे। आपको याद होगा जैसे करंट हम लोग पास करते थे, इसमें से यानी एनोड में से Cu, ध्यान दीजिएगा, Cu2 पॉजिटिव निकल के इसके सॉल्यूशन में चला जाता है। अब जैसे यहाँ Cu2 पॉजिटिव जाता रहेगा सॉल्यूशन में, मेटल आयंस को अपने ही सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी होती है। ये हमने आपको बेसिक गैल्वेनिक सेल में भी बतलाया है। तो ये Cu2 पॉजिटिव अपने मेटल आयंस में के फॉर्म में डिसॉल्व हो रहा है। ये इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज है, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, निगेटिवली चार्ज। कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज। ये कैसा था, पॉजिटिव। तो निगेटिवली चार्ज की तरफ क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव माइग्रेट करके जाएगा। तो जब Cu2 पॉजिटिव माइग्रेट करके जाएगा तो ये क्या करेगा, Cu2 पॉजिटिव इससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखिए उसी रिएक्शन को शो किया गया। रिएक्शन वही है, Cu2 पॉजिटिव जो इधर आया, इसने कैथोड पर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cu इन सॉलिड फॉर्म में इस पर डिपॉजिट होता चला जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर ये डिपॉजिट होगा, ये मोटा होता चला जाएगा। और ये Cu2 पॉजिटिव जो इसमें रिलीज हो रहा है, इसके ऊपर जो इम्प्यूरिटी थी, वो इम्प्यूरिटी नीचे जाके बैठने लगेगी। इम्प्यूरिटी जिसे हम लोग एनोड मड बोलते हैं। क्या कहते हैं, एनोड मड। ये क्या है, इम्प्यूरिटी है। तो ये सिचुएशन आप मेटलर्जी चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो ये फिनोमेना जो यहाँ है उसका देखिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यही फिनोमेना एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के रिफाइनिंग क्राइटेरिया में हम लोग प्रोसीड करते हैं। कॉपर ही का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर ही का रिडक्शन हुआ है। समझ पा रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन था अटैकिंग इलेक्ट्रोड से रिलेटेड। अटैकिंग इलेक्ट्रोड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन इन सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। चलिए इसको भी आप उसी तरह से कॉलम बना लेंगे। एक तरफ बोलिए क्या लिखेंगे आप, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। होगा क्या यहाँ, ऑक्सीडेशन। एक एक चीज़ वैसे ही प्रोसीड कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले अपने से कोशिश कीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब दूसरी तरफ कैथोड इज निगेटिव टर्मिनल। कैथोड पर होता क्या है, कैथोड पर होता है रिडक्शन का क्राइटेरिया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हम लोग उसी तरह से अरेंज करेंगे। तोड़िए इसको चार्ज में, प्लस ये माइनस। समझ पा रहे हैं। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पर कौन जाएगा, निगेटिव वाला। निगेटिव वाले में क्या क्या है बोलिए, नाइट्रेट। क्या है इसमें, नाइट्रेट
एक्वस की वजह से वाटर, और यहाँ जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट नहीं है। कैसा इलेक्ट्रोड है? सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, अटैकिंग इलेक्ट्रोड जो खुद भी पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है? कैथोड कैसा टर्मिनल है? निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव टर्मिनल पर कौन जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव में बोलिए कौन कौन है? Ag पॉजिटिव, एक्वस है इसलिए क्या लिख लेंगे आप? वाटर, अटैकिंग इलेक्ट्रोड है इसलिए सिल्वर भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका रैंकिंग ऑर्डर चेक करेंगे। तो रैंकिंग ऑर्डर चलिए चेक कीजिए। नाइट्रेट लिस्ट में देखिए, नाइट्रेट 22 दिख रहा है आपको। H2O ऑक्सीडेशन वाला चेक कीजिए। ऑक्सीडेशन वाला H2O कहाँ मिलता है? 23 देख पा रहे हैं? देखिए वहाँ, देखिए ऑक्सीडेशन वाला H2O 23 दिख रहा है। फिर सिल्वर, सिल्वर कहाँ है आपको? 21। अब देखिए एनोड है, एनोड पर हम लोग पढ़ चुके हैं। लोअर एसआरपी वैल्यू होता है, क्या होता है इस पे? लोअर एसआरपी। तो लोअर एसआरपी किसका है? 21 सिल्वर का, यानी सिल्वर ही ऑक्सीडेशन में जाएगा। तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ? देखिए कैसे लिखेंगे। Ag लॉस करेगा एक इलेक्ट्रॉन को और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag पॉजिटिव में। हो गया ऑक्सीडेशन, समझ गए? अब चलिए इसमें चेक कीजिए, दोनों तो सिल्वर ही है, तो सिल्वर सिल्वर के लिए तो वही वैल्यू आप लिख देंगे 21। इसको लिखिए या ना लिखिए, ये हो गया आपका। वाटर रिडक्शन वाला 9 नंबर पर, रिडक्शन वाला वाटर 9 नंबर पर दिख रहा है। देखिए इधर, यहाँ रिडक्शन वाला वाटर कहाँ है? 9 नंबर पे है। अब देखिए कैथोड है, कैथोड पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हायर एसआरपी। हायर एसआरपी किसका है? Ag पॉजिटिव का है। तो Ag पॉजिटिव इस एक इलेक्ट्रॉन को जो उसने उधर गेन किया है उसको लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Ag इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल उसी फिनोमेना की तरह जैसे कि यहाँ है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को प्रोसीड करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो लिखिए NaCl एक्वस विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। क्या है? NaCl एक्वस फॉर्म में है और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कैसा होता है? इनर्ट, जो प्रीवियसली बता चुके हैं। तो ये तो आपको खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए देखिए, उसी तरह से कॉलम बनाइए। एनोड, अपने से कोशिश कीजिए, सब आसान है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होगा क्या? ऑक्सीडेशन। फिर इधर बोलिए कैथोड निगेटिव टर्मिनल होगा क्या? रिडक्शन। प्लस माइनस में तोड़िए, ये प्लस ये माइनस। देखिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, सीख जाइएगा, बातों को सुनिए, ध्यान से देखिए। दोनों काम साइमल्टेनियसली। पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या जाएगा? निगेटिव। कौन है? Cl माइनस। और क्या है? एक्वस है, तो क्या लिखेंगे आप? H2O लिखेंगे। चलिए ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसको पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। कैथोड का क्राइटेरिया, तो कैथोड के क्राइटेरिया में निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल पर क्या जाएगा? पॉजिटिव वाला, यानी क्या जाएगा? Na पॉजिटिव। एक्वस है, एक्वस के लिए क्या लिख लेंगे? वाटर, H2O। अब इसको हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए इसको जब चेक करते हैं तो Cl निगेटिव एंड वाटर, वाटर में ऑक्सीडेशन वाला। तो Cl निगेटिव की रैंकिंग देखिए। Cl निगेटिव 25, Cl निगेटिव 25 देख रहे हैं। और ऑक्सीडेशन वाला तो आपको याद हो गया होगा 23, ऑक्सीडेशन वाला वाटर 23। Na पॉजिटिव ऊपर में देखिए 6 नंबर दिखाई दे रहा है, 6 नंबर। और H2O 9 नंबर। रिडक्शन वाला 9 नंबर। क्लियर है? तो 9 नंबर रिडक्शन वाला क्राइटेरिया। रिडक्शन यानी कैथोड पर क्या होता है? हायर एसआरपी। हायर एसआरपी किसका है? 9, यानी कि H2O किस फॉर्म में जाएगा? इसी का रिडक्शन होगा। रिडक्शन का रिएक्शन ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है, आगे 2 लगा देंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सेम टू सेम जो वहाँ लिखा हुआ है उसको आप लिख लेंगे। इट मीन्स H2 गैस लिबरेट होता हुआ आपको क्या होगा? दिखाई देगा। अब इस पर आइए, एनोड। एनोड पर क्या होता है? बोलिए लोअर एसआरपी वैल्यू। क्या होता है? लोअर एसआरपी वैल्यू। लोअर एसआरपी वैल्यू किसका है? H2O का। किसका है? H2O का। तो H2O का है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? H2O, आगे 2 लगा देंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। O2 रिलीज करेगा, O2 रिलीज। ये रिएक्शन बिल्कुल ऑलरेडी सेम टू सेम आप यहाँ उतार देंगे, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यानी आपको O2 रिलीज होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान से सुने। होना यही चाहिए था लेकिन ये नहीं होगा।
अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं होगा, तो इन चीज़ों को सीखना है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ध्यान से सुनिए, हमने आपको NaCl का मॉल्टन स्टेट पढ़ा दिया था, उसमें वाटर ही नहीं था, तो एक तरफ Na और एक तरफ Cl ही था सिर्फ बस। लेकिन जब एक्वस हो जाता है तो एक्वस के केस में एक्वस का जो क्राइटेरिया है उस सिचुएशन में होना तो यही चाहिए, यानी O2 शुड बी रिलीज्ड एट एनोड। बट यहाँ पास एक केस है, उस केस को यहाँ हम लोग लिखेंगे, द एबव रिएक्शन शुड नॉट take place, that is O2 is not released at anode। एक एक बात समझ लीजिए क्यों नहीं होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। अभी बताएंगे कि ओवर पोटेंशियल क्या है, लेकिन ये बात तय हो गया। तो जब ओवर पोटेंशियल का केस है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, इसका मतलब कि क्लोरीन जाएगा। तो देयरफॉर Cl नेगेटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और हाफ Cl2 लगा दे तो सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क पड़ता उड़ता नहीं है। तो आपको दिखाई क्या देगा, देयरफॉर Cl2 विल बी रिलीज्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत स्टूडेंट्स उसमें गलती करते हैं, उनको कन्फ्यूज़न होता है। विल बी रिलीज्ड एट एनोड। अब ये ओवर पोटेंशियल क्या है उसको थोड़ा सा आप समझें, जानें कि ये है क्या ओवर पोटेंशियल। देखिए, जब हम लोग ये सारा का सारा सीरीज किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने बताया था विथ रिस्पेक्ट टू SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में हम लोग हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाते हैं और उसके रिस्पेक्ट में सारे के सारे मेटल नॉन मेटल सबका निकालते हैं। तो जब मेटल का निकाला जाता है SHE के रिस्पेक्ट में, तो जो वैल्यू SRP का होता है वो SRP का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी थ्योरेटिकल वैल्यू लगभग एक दूसरे के क्लोज होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जब गैसियस स्टेट का केस होता है, किसका, गैसियस स्टेट का, देखिए यहाँ क्या है, क्लोरीन, यहाँ क्या है, क्लोरीन, गैसियस स्टेट। बात समझिए, तो जब गैसियस स्टेट का केस होता है तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू हम लोग एक्सपेक्ट किए रहते हैं कि वैल्यू SRP का इतना मिलना चाहिए, उसके कंपैरिजन में SRP का वैल्यू हायर हो जाता है। यानी जितना एनर्जी इस रिएक्शन को होने में लगना चाहिए था आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, उस एक्सपेक्टेशन से हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होने लगता है इस रिएक्शन को प्रोसीड होने में। या ये समझिए जैसे ऑक्सीजन के ऑब्टेन होने के लिए मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेशन था कि 10 जूल में ये रिएक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको एनर्जी कितना लग गया, 15 जूल। और क्लोरीन का वैल्यू कहीं आसपास 12 जूल था। तो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो 10 जूल आप सोच रहे हैं, 10 जूल का क्राइटेरिया, लेकिन ड्यू टू ओवर पोटेंशियल यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड थर्मोडायनामिकली टू प्रोसीड द रिएक्शन। थर्मोडायनामिक के हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग जाता है, किससे एक्स्ट्रा, एक्सपेक्टेशन से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, ओवर पोटेंशियल कहते हैं। इस ओवर पोटेंशियल की वजह से अब तो रियल में यानी ऑक्सीजन को जाने में 10 के बजाय कितना लग रहा है, 15 जूल लगेगा, जबकि क्लोरीन के रिएक्शन को प्रोसीड होने में कितना लग रहा है, 12। इसलिए क्लोरीन प्रोसीड कर जाएगा, ऑक्सीजन प्रोसीड नहीं करेगा। लगना चाहिए था 10, इसलिए आपने सोचा कि वही होगा, बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल क्लोरीन 12 ही जूल में हो जाएगा और इसके ओवर पोटेंशियल के कारण इसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो आपको देनी पड़ेगी, जो कि 15 जूल है, इसलिए ये नहीं जा करके ये चला जाएगा। तो यह है ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट। कब अप्लाई करेंगे आप, वेन एवर देयर इज केस ऑफ गैसियस स्टेट। पार्टिकुलरली जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया है उसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन ही का केस है, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में आप ओवर पोटेंशियल का रूल अप्लाई करेंगे।
इससे अदर देन क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो और ओवर पोटेंशियल क्या है? वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी रिएक्शन को प्रोसीड करने में लगेगा एक्सपेक्टेशन से, यानी एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हायर दैन द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्सपेक्टेशन था कि 10 में हो जाए, हुआ कितना में? 15 में। जबकि क्लोरीन का वैल्यू, क्लोरीन के रिएक्शन होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितना था? 12 जूल। तो 15 जूल जो आपको लगा रियल में, उसके कंपैरिजन में क्लोरीन में कम लगा, इसलिए क्लोरीन प्रोसीड कर गया उसी तरह से। तो ये बात आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे। अब चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इसके आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है CuCl2 एक्वस फॉर्म में, एक्वस CuCl2 एंड इलेक्ट्रोड इज प्लैटिनम, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड। देखिए ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है और ये मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीट में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इसके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको आपको हमने दिया है। कोशिश कीजिए अपने से सॉल्व करने का। Cu2 पॉजिटिव, क्लोरीन निगेटिव, तोड़ दिया हमने। अब इसका आप कॉलम बना लीजिए। देखिए यहाँ बना देते हैं कॉलम, होप सो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कॉलम बना लेते हैं हम लोग। एनोड, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, होगा क्या? ऑक्सीडेशन। इधर कैथोड, इधर कैथोड निगेटिव टर्मिनल, होगा क्या? रिडक्शन। पॉजिटिव पर कौन जाएगा? निगेटिव। निगेटिव में क्या है? Cl माइनस, एक्वस है H2O। समझ पा रहे हैं? चलिए अब ये तो इनर्ट है, तो इनर्ट तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, अटैकिंग है ना, इसको छोड़ देंगे। उधर जाइए नेगेटिव वाले पर, नेगेटिव वाले पर पॉजिटिव वाला जाएगा Cu, बोलिए 2 पॉजिटिव, एक्वस है, वाटर। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्राइटेरिया बिल्कुल एज इट इज़ है जो यहाँ है? देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो ये बिल्कुल वही है जो इधर है, तो आप एज इट इज़ उतार देंगे। यानी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इसमें भी कौन प्रोसीड करेगा? बिल्कुल वही चीज़ O2 जो आप सोच रहे हैं। वेरी गुड। बट क्या लिखेंगे आप? देख रहे हैं क्लोरीन है गैस, तो ड्यू टू ओवर पोटेंशियल द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विल प्रोसीड ओवर द रिएक्शन ऑफ वाटर, या ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन ना होकर के ऑक्सीडेशन ऑफ क्या होगा? क्लोरीन होगा। तो हम यहाँ दोबारा लिख नहीं रहे स्टूडेंट्स, समय की बर्बादी नहीं करनी है। तो यहाँ बिल्कुल ये इसमें क्या होगा? सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? एकदम एज इट इज़। ये क्वेश्चन दोनों क्लोरीन और ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल पर बेस्ड था। अब इसमें तो आपको रैंक आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में है। चलिए Cu2 पॉजिटिव का रैंकिंग चेक कर लीजिए, कितना है? 18। और रिडक्शन वाले में वाटर का तो 9 आपको याद ही हो गया होगा। देख रहे हैं ये 9 नंबर में। तो इसमें कैथोड है, कैथोड पर क्या होता है? बोलिए हायर SRP। हायर SRP किसका है? Cu2 पॉजिटिव। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Cu इन सॉलिड स्टेट। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस इन प्लैटिनम। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस इन सिल्वर इलेक्ट्रोड था, अटैकिंग। इसी के साथ बता देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो यहीं पास हम क्या कर लेते हैं? सिल्वर नाइट्रेट एक्वस इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर दिस इज 5। ठीक, चलिए उसी तरह से सॉल्व कीजिए। Ag पॉजिटिव नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है। इलेक्ट्रोड का अटैकिंग क्राइटेरिया इस बार खत्म। इलेक्ट्रोड आपका कैसा हो गया? प्लैटिनम। प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड कैसा होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। क्लियर है? चलिए इसको तोड़ दीजिए। पॉजिटिव निगेटिव, बिल्कुल अपने से कोशिश कीजिए। एनोड, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, ऑक्सीडेशन। कैथोड इज निगेटिव टर्मिनल, रिडक्शन। पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या क्या जाएगा? निगेटिव वाला। निगेटिव में क्या है? नाइट्रेट। दिख रहे हैं? दिख पा रहा है आपको? एक्वस है तो क्या लिखेंगे? वाटर लिखेंगे। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है इसलिए अब अटैकिंग इलेक्ट्रोड नहीं है, और आसान हो गया, खत्म। यहाँ भी आइए, निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव माइग्रेट करेगा, यानी Ag पॉजिटिव। एक्वस है तो वाटर माइग्रेट करेगा, H2O। और इसमें आप क्या चेक कर लेंगे? अब इस सिचुएशन में जो माइनस का क्राइटेरिया, चूँकि यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड नहीं है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, इसलिए इसको हम लोग उस फॉर्म पर लिख लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पास आप तो इसको अपने से सॉल्व कर लेंगे। हम एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं आपके लिए। देखिए, कभी कभी किसी बुक में, या हो सकता है आपके मन में विचार आ रहा हो कि
कि इसको जब इस फॉर्म पर तोड़ते हैं तो वाटर को क्यों नहीं तोड़ते हैं, इसको डायरेक्टली क्यों ले लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जैसे चाहें लें। आपको हम दूसरी तरह से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को तो आपने ऊपर में दिखा दिया, फिर भी देख लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट टूटेगा तो क्या होगा, Ag पॉजिटिव एंड NO3 निगेटिव। और अगर वाटर को तोड़ेंगे आप, HOH क्या होगा बोलिए, H पॉजिटिव OH निगेटिव। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इसको इस फॉर्म पर क्यों नहीं लेते। बिल्कुल ले सकते हैं स्टूडेंट। देखिए पॉजिटिव में क्या क्या मिला, Ag पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। ये किधर माइग्रेट करेगा, ये दोनों बोलिए बताइए किधर माइग्रेट करेगा। ये दोनों माइग्रेट करने वाला है निगेटिव टर्मिनल की तरफ। निगेटिव टर्मिनल कौन है, देख रहे हैं, कैथोड। यानी वाटर ना लिख के उनका कहना है कि आप इसको आयन के रूप में लिखिए, लिख देते हैं। आइदर Ag पॉजिटिव माइग्रेट करेगा या H पॉजिटिव। क्लियर हो गया। चलिए ये सब हटा दीजिए। उसी तरह से पॉजिटिव वाले पर क्या माइग्रेट करेगा, नाइट्रेट या OH निगेटिव। ठीक है, तो इसको हम ऊपर में शो कर देते हैं अलग से, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, प्रॉब्लम की वैरायटी पे नहीं। एक तरफ एनोड है, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल पर होगा क्या, ऑक्सीडेशन। देख पा रहे हैं, कैथोड इज निगेटिव टर्मिनल, रिडक्शन। पॉजिटिव पर क्या माइग्रेट करेगा, निगेटिव। निगेटिव वाले में कौन कौन है, निगेटिव में क्या क्या मिला आपको, नाइट्रेट और क्या है, OH निगेटिव। चलिए निगेटिव पे माइग्रेट क्या करेगा, पॉजिटिव वाला, यानी सिल्वर, Ag पॉजिटिव या H पॉजिटिव। क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे चाहे लीजिए। चलिए रैंक चेक कीजिए, नाइट्रेट रैंक चेक कीजिए, नाइट्रेट 20, 22। OH निगेटिव रैंक चेक कीजिए, 19 दिख रहा है, 19। एनोड, एनोड पर क्या होता है बोलिए, लोअर SRP। एनोड पर लोअर SRP, लोअर SRP किसका है, OH माइनस। फाइनल, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। अब रिएक्शन हमने वहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, रिएक्शन इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए। देख पा रहे हैं, आगे उसी का अपोजिट है, यानी वाटर वाले का अपोजिट है। 4OH निगेटिव क्या करेगा, ऑक्सीडेशन है, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। 4 निगेटिव है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। हुआ ना, ऑक्सीडेशन जहाँ होता है एनोड। देख रहे हैं, जैसे लीजिए वाटर के फॉर्म में लीजिए, चार्ज के फॉर्म में लीजिए, तो यहाँ OH निगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा और प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, O2 इज ऑक्सीडाइज्ड। फाइनली जो लिखना हुआ तो ऐसे लिखेंगे, O2 इज ऑक्सीडाइज्ड, वो तो हम बता ही चुके हैं आपको। पहचान लीजिए, उसके बाद अपने से लिख सकते हैं। इन दोनों में पहचानिए, हाइड्रोजन H00 होता है जिसका, तो हाइड्रोजन का क्राइटेरिया देखिए 17 नंबर पर, 17 रैंक 17। Ag पॉजिटिव 21, देख रहे हैं 21। क्या हो गया, कैथोड, हायर SRP। क्या है, हायर SRP, हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, सिल्वर का है। तो Ag पॉजिटिव क्या करेगा, इसने जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है उसको गेन करेगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा Ag इन सॉलिड स्टेट। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप इसको चार्ज के फॉर्म में लीजिए या वाटर के फॉर्म में। इम्पॉर्टेंट यह है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन की वैरायटी तो बदलती रहेगी। तो एक क्वेश्चन और सिर्फ आपको बतलाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखें, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है क्वेश्चन। लिख लीजिए, H2SO4, H2SO4 एक्वस विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 6, H2SO4 एक्वस, जिसको हम डाइल्यूट भी कह सकते हैं, और क्या है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए कॉलम बना, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होगा क्या, ऑक्सीडेशन। ये क्या है बोलिए, कैथोड निगेटिव टर्मिनल होगा क्या, रिडक्शन। इसको भी आप ब्रेक कर लें, तोड़ लें, तो क्या हो जाएगा, प्लस और सल्फेट पर माइनस। पॉजिटिव की तरफ माइनस माइग्रेट करेगा, SO4 2 निगेटिव। एक्वस के लिए वाटर लिखें। अब देखिए आपको बता दिया है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कैसे ब्रेक करना है, जैसे ब्रेक करना है कीजिए, कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। लोअर वैल्यू किस पर जाता है, एनोड पर, हायर वैल्यू कैथोड पर। बस ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बाकी कुछ नहीं है इसमें। कैथोड निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव पर क्या जाएगा,
पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या है H पॉजिटिव। क्लियर हो गया। एक्वस वाटर का क्राइटेरिया, दोनों सेम ही चीज़, दोनों सेम टू सेम क्राइटेरिया है। आप चाहें तो इसको आयन के फॉर्म में भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अगर आपको आयन के फॉर्म में लिखना है तो चलिए, वैसे ही 2 क्वेश्चन हो जाएगा, लिख देते हैं। तो वाटर को तो दिखा चुके हैं तोड़ करके, वाटर के लिए क्या हो जाएगा OH निगेटिव। देखिए यहाँ वाटर के लिए हम शो कर देते हैं, वाटर अगर टूटेगा तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव में। तो प्लस में क्या क्या मिला आपको, वाटर का H पॉजिटिव और H2SO4 का H पॉजिटिव। तो बात ही ख़त्म हो गई, वाटर का H पॉजिटिव H2O का, और ये H पॉजिटिव किसका, एसिड का। तो इसमें तो तय हो गया कि H पॉजिटिव ही है। तो H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2 इन गैसेस स्टेट, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ख़त्म। अब यहाँ है तो यहाँ रैंक चेक कर लीजिए। OH निगेटिव का भी हमने आपको इधर लिखाया था, OH निगेटिव का रैंक है 19, और सल्फेट का रैंक कितना है, सल्फेट का रैंक यहाँ से चेक कीजिए 26। प्रीवियस इसमें भी हमने आपको CuSO4 में बताया था कि जब भी सल्फेट का वाटर के साथ रहेगा तो हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि इस सिचुएशन में वाटर वाला ही माइग्रेट करेगा या OH निगेटिव वाला माइग्रेट करेगा, दोनों सेम चीज़ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4OH निगेटिव गिव्स O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज़ नोट कर देंगे, 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्या रिलीज होता हुआ दिखाई दिया, O2 गैस। कंप्लीट। आप इसको अगर वाटर के फॉर्म में लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन वाला वाटर चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन वाला वाटर 19 नंबर पे है और ये 26 लोअर वैल्यू SRP का यहाँ पे काम करता है, एनोड पर क्या काम करता है, लोअर SRP। वैसे भी सही हो जाता, बन गया क्वेश्चन। लेकिन अब इसमें एक क्राइटेरिया है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे, लिख लें। ये क्या है, डाइल्यूट एक्सेप्शन केसेस है। देखिए एक केस ओवर पोटेंशियल का था, क्लोरीन और ऑक्सीजन के गैस के बारे में, वो हमने बता दिया। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो यहाँ है, दूसरा एक्सेप्शन जो है वो यहाँ है। वो क्या है, इन केस ऑफ, अगर आपको दे देता कंसनट्रेटेड H2SO4, याद रखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ कंसनट्रेटेड, स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं और ये डायरेक्टली उनको बस इतना याद रहता है कि जब भी सल्फेट और वाटर होगा तो हम लोग वाटर वाला क्राइटेरिया या OH निगेटिव वाला क्राइटेरिया को प्रोसीड कर देंगे ऑक्सीडेशन के लिए, खत्म हो गया मामला। बट ध्यान देना है कि वो डाइल्यूट के लिए है। अगर क्वेश्चन में कंसनट्रेटेड H2SO4 दे देगा तो जो एबव क्राइटेरिया बस उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एनोड की तरफ। इन केस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ OH निगेटिव या वाटर का, द ऑक्सीडेशन ऑफ SO4 टू निगेटिव आयन विल टेक प्लेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और इसको शो करेंगे, SO4 टू निगेटिव, ये S2O8 टू निगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। वैल्यू तो आपको दे के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन केस अगर आपको वैल्यू दिया रहे तो वैल्यू से चेक करके आसानी से आप एक्सप्लेन कर लेंगे, या नहीं भी दिया हुआ है तो आप ये रूल याद रखेंगे और इस रूल में चेक करेंगे। कंसनट्रेटेड रहेगा तो एबव रूल का अपोजिट हो जाता है एनोड पर। बात समझ पा रहे हैं, एबव रूल का अपोजिट हो जाएगा एनोड पर, किस सिचुएशन में, कंसनट्रेटेड। नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, नॉर्मल क्राइटेरिया है डाइल्यूट का। डाइल्यूट में जैसे बनाते हैं वैसे यहाँ प्रोसीड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड कर लेते हैं। वैसे इसका वैल्यू 1.96 होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। कुछ कुछ वैल्यू है, वैल्यू आपको याद नहीं करना, वैल्यू देख के क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड जो हम लोगों को सॉल्व करने थे। हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, जो आपके एनसीईआरटी में, उन सबको सॉल्व कर दिया है। आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना और इस सीरीज़ को प्लीज़, इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इनमें कुछ मेटल्स को हमने लिखा है, इसको याद कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। ये जो वैल्यू हमने दिया है रैंकिंग का, ये मेरे अपने तरफ से जनरेटेड है। हो सकता है कि कोई वैल्यू में बैरियम, स्ट्रोंशियम ये सब ना दें, एनसीईआरटी में सब कुछ है। ये जो 2 वैल्यू आप देख रहे हैं एनसीईआरटी के बुक के लास्ट वाली सीरीज जब आप देखेंगे तो उसमें तो बैरियम और स्ट्रोंशियम भी दिया हुआ है। कुछ लोग बीच में देखते हैं कि अरे इसमें तो है नहीं, सर ने कहाँ से लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुक के बीच में जो सीरीज़ है उसमें लिमिटेड एलिमेंट्स की, लिमिटेड स्पीशीज़ की है। बुक के लास्ट में देखिए एक सीरीज़ है, उसमें ये सब मौजूद है, बल्कि और भी बहुत सारे हैं। हमको जितना यूज़ था, काम था, उसको हमने यहाँ लिख दिया आपके लिए।
तो इस तरह से आप अपने से भी जनरेट कर सकते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है, हो सकता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्मेट पर हो। खैर, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ अनदर एप्लीकेशंस को सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।